So, dear students, Assalamu alaikum. Today is our last lecture about that chapter. तो ये चैप्टर के अंदर जैसे कि आपने पढ़े, क्या क्या पढ़े, ए एन पढ़े और एस एन पढ़े, उसके ऊपर ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का है. नाउ अब आगे का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. तो क्वेश्चन नंबर 12 के क्या दिया देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर व्हाट. Find the sum of first 40 positive integers which are divisible by what 7. तो अपने को क्या करने का है बेटा, ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालने का है जो किससे डिवाइड होते हैं, 6 से डिवाइड होते. मुझे बोलो अगर अपने इसका AP बनाए सो द AP विल बी, अगर अपना AP देखे तो 6 से डिवाइड होने वाले बोल रहा हूँ उन्हें. इसका मतलब सिंपल सी बात है क्या, 6 के टेबल में आने वाले that is 6, 12, 18 अप टू सो ऑन. ये जाने वाला है क्या तुम्हारे पास, क्यों? तो देखो ये पूरे वो नंबर है जो किससे डिवाइड होते हैं, विच आर डिवाइडेड डिविजिबल बाय व्हाट 6. तो यहाँ पे अगर अपन उन्हें चेक करें तो हियर a इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 6 आएगा. d इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट दैट इज 12 माइनस 6, सो इट विल बी इक्वल टू 6. और उन्हें खुद क्या बोल रहा, सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऐसे अपने को 40 इंटीजर्स लिखना है और उनका सम निकालना है. तो जितने इंटीजर लिखना है दैट विल बी n. ये चाहिए क्या, सो देयरफॉर वी गेट Sn इज इक्वल टू, चलो बोलो, n बाय 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस व्हाट n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला आने वाला है क्या. सो n बाय 2 दैट इज 40 बाय 2 into the bracket 2 into a that is 2 into 6 plus n minus 1 40 minus 1 into d again 6, correct. So 2 1s are 2, 2 2s are 4, 0, that is 20 into the bracket 12 plus 39 into 6. ये जाने वाला है क्या बेटा. So that's why we get 20 into the bracket 12 plus 6 9s are 54, carry 5, 6 3s are 18, 18 plus 5 that is 23. ये होने वाला है क्या बेटा. यहाँ पे देखो एक बार और मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, 39 को 6 से करें, 6 9s are 54, कैरी 5, 6 3s are 18 plus 5 23 बराबर. That's why we get 20 into the bracket 12 plus 234 कितना हो जाएगा भाई, 4 और 2 6, 3 और 1 4 और ये 1 सॉरी 2, सो 246 होता बेटा है. अब 246 होने बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 2 6 are 12 कैरी 1, 2 4 are 8 प्लस 1 9 और 2 2 are 4 और ये 0 एज इट इज. इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6 इज गिवन बाय और इट इज इक्वल टू 4924. ये टाइप में तुम लोगों को पूरा आंसर निकालना है बेटा. डिविजिबल बाय आओ कि मल्टीप्लिकेटिव आओ, दोनों का मीनिंग सेम लेने का याद रखो हमेशा. अब इस टाइप का सेम अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8. डिविजिबल ऑफ 8 आओ या मल्टीपल ऑफ 8 आओ, दोनों का एक्चुअल जो मीनिंग है वो सेम रहता. जैसा ऊपर अपन ने डिविजिबल बाय 6 बोला था तो 6 का टेबल बनाए थे पूरा, करेक्ट. अब यहाँ मल्टीपल ऑफ 15 है, मतलब क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 15 मीन्स 8 का टेबल बनेंगे. तो मैं ऐसा लिख सकता क्या भाई, द AP विल बी, तुम्हारा जो AP है वो यही टाइप में आने वाला है क्या बेटा, 8 16 24 32 एंड सो ऑन, ये टाइप में आएगा. अब ये आने के बाद मुझे बोलो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 8, d मतलब मैंने क्या बोला था, सेकेंड माइनस फर्स्ट दैट इज 16 माइनस 8, सो इट इज अगेन इक्वल टू 8. और जैसा पिछले क्वेश्चन में उन्होंने 40 पॉजिटिव इंटीजर बोला था, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला 15 मल्टीपल, मतलब यानी इज इक्वल टू क्या लेंगे बेटा 15. सो इन दिस वे वी हैव टू सेलेक्ट n. अगेन चलो इस n के फॉर्मूले में रखो, n बाय 2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस वॉट n माइनस 1 इंटू डी. ये चाहिए n बाय 2 अगेन 15 बाय 2 इंटू दी ब्रैकेट 2a
दैट इज 2 इंटू 8, n माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू डी अगेन 8, ये चाहने वाला है क्या। अब ये आने के बाद चलो इसको सॉल्व करेंगे। सो वी गेट 15/2 इंटू डी ब्रैकेट 2 8 16 प्लस 15 माइनस 1 इज नथिंग बट 14 इंटू वॉट 8, बेटा ये चाहने वाला है क्या। सो दैट्स वाई वी गेट 15/2 इंटू दी ब्रैकेट 16 प्लस 8 4 32 कैरी 3, 8 1 8 प्लस 3 दैट इज वॉट 11। सो ये टाइप में 11 आएगा। अब ये आने के बाद अगेन वी गेट 15/2 एज इट इज इंटू दी ब्रैकेट 2 plus 6 8 1 plus 1 2 and 1 as it is. So 2 1 2 2 6 12 2 4 8, that is 15 into what 64। ये चाह रहा क्या भाई। अब ये दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो जो भी आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। तो आप लोग इतना तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते, ये मेरे को मालूम है, ठीक है। सो आगे का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने करना है। तो बेटा ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में आता। सो उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन व्हाट 0 एंड 50। कभी कभी ये क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 0 एंड 50 ये भी आता। मुझे बोलो 0 से लेके 50 के बीच में क्वेश्चन में क्या बोलना है, उसका मतलब क्या है कि 0 से लेके 50 के बीच में जितने ऑड नंबर हैं वो सब का क्या करो, सम निकालो। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या भाई, द AP विल बी, अगर यहाँ पे अपने AP देखें तो 1 आएगा क्या पहला ऑड नंबर, दूसरा 3, तीसरा 5 और सो ऑन लास्ट वन क्या आएगा 49। भाई ये टाइप में चाहने वाला है क्या। ये यहाँ पे अगर अपन गौर करें तो फर्स्ट भी अवेलेबल है और लास्ट भी अवेलेबल है, करेक्ट। सो हियर सबसे पहले a इज इक्वल टू 1, हाँ। सो हियर a इज इक्वल टू वॉट 1। अब a का वैल्यू 1 आने के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो किसका है बेटा, d का। d इज नथिंग बट सेकेंड माइनस फर्स्ट, सो d इज इक्वल टू 2 आ रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ वो है n कितने रहते हैं। n मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। 1 3 5 अप टू 49, ये टोटल टर्म कितने हैं पहले अपने को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब टर्म फाइंड आउट करने के लिए लास्ट वाला नंबर बोले तो अपन an कंसीडर कर सकते क्या। हियर an इज इक्वल टू वॉट 49 और an का फॉर्मूला क्या है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे बोलो यहाँ पे अगर अपन ऑब्जर्व करें सो an 49 दिया, a 1 है, n माइनस 1 एज इट इज इंटू डी कितना है बेटा 2, प्लस का 1 है उठा के डाला है -1 होता। 49 माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट n माइनस 1 इंटू 2, तो इट इज़ नथिंग बट 48 और इट इज़ इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ये चाहने वाला है क्या। 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आएगा, 48/2 इज इक्वल टू वॉट n माइनस 1। अब ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 2 4 2 4 24 इज इक्वल टू वॉट n माइनस 1। माइनस का 1 उठा के डाल रहा है तो क्या होता, +1 होता। दैट्स वाई वी गेट 24 + 1 इज इक्वल टू n। सो 25 इज इक्वल टू वॉट n। ये टाइप में आएगा तुम्हारा n का वैल्यू। वैसा भी अगर देखें तो 0 से 50 के बीच में 50 नंबर आते जिसमें से 25 इवन रहते और 25 क्या रहते, ऑड रहते। अब उसके बाद फॉर्मूला लिखो, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू दी ब्रैकेट वॉट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 25/2 इंटू दी ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 दैट इज 25 माइनस 1 इंटू डी 2 आता। सो 25/2 इंटू दी ब्रैकेट 2 प्लस, ये थोड़ा डायरेक्ट कर रहा मैं, 25 माइनस 1 24 होता और 24 इंटू 2 इज नथिंग बट 48 बराबर। सो 25/2 इंटू कितना आने वाला है बेटा, ये 15, 2 1 2 2 2 4 एक बचा, 2 5 10, दैट इज 25 इंटू 25 आएगा क्या, और 25 इंटू 25 नथिंग बट 625। सो ये टाइप में बेटा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने का है। द वैल्यू ऑफ
सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 इज नथिंग बट व्हाट 625, ये चाहने वाला है। अब ये आने के बाद और नेक्स्ट वन पे, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग भी है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। देखो क्या दिया, ए कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनाल्टी फॉर डिले कंप्लीटेशन ऑफ वर्क होना है, कंप्लीटेशन ऑफ वर्क बियॉन्ड सर्टन डेट। मतलब क्या, जैसे कि रोडों वगैरह का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता ना, उनको क्या करते, रोड बनाने के लिए एक टाइम देते, और अगर वो टाइम में 2 महीने 3 महीने 5 महीने 7 महीने अगर वो टाइम में रोड नहीं बनाए तो गवर्नमेंट क्या करती, पेनल्टी मारती। अब वो पेनल्टी इन्हें ने भी दिया, 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकंड डे, 300 फॉर थर्ड डे एंड सो ऑन। हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर पे इफ ही डिले फॉर 30 डेज। मतलब क्या, उसको पहले दिन की जो पेनल्टी है वो 200 रुपये लग रही, दूसरे दिन की पेनल्टी 250 लग रही, तीसरे दिन की पेनल्टी 300 रुपये लग रही। तो ऐसा कंटिन्यू जाते जाते अगर कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन लेट करा तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी पे करना पड़ेगा, ये अपने को मालूम करने का है। अब ये मालूम करने के लिए फिर से बोलो, द ए पी विल बी, अगर यहाँ पे अपन ने ए पी बनाए तो ऐसी बनेगा क्या, 200 पहला दिन, 250 दूसरा दिन, 300 तीसरा दिन एंड कंटिन्यू सो ऑन, इस टाइप में ही। हियर मुझे बोलो a इज इक्वल टू 200 होता क्या भाई, और d का मतलब क्या होता, सेकंड माइनस फर्स्ट, दैट इज 250 माइनस 200, इट इज नथिंग बट 50। और n का अगर मीनिंग देखें तो हियर अपने को जो पेनल्टी निकालना है वो टोटल कितने दिन की निकालना है, 30 डेज की। इसका मतलब n इज इक्वल टू 30 होने वाला है क्या है। चलो फिर से फॉर्मूले में रखो, क्या है फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू वॉट, n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो n/2 दैट इज 30/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a दैट इज 2 इंटू 200 प्लस n-1 30-1 इंटू डी दैट इज 50। करेक्ट क्या, सो ऑब्वियसली 30/2 इज नथिंग बट 15 हो जाएगा क्या भाई, 15 इंटू दी ब्रैकेट 200 इंटू 2 400 प्लस 29 इंटू 50। करेक्ट, सो 15 इंटू दी ब्रैकेट 400 प्लस 29 इंटू 50 करने का है। सो 29 को 5 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 कितना होता भाई 14, तो 145 और ये जीरो नहीं की वजह से जीरो इधर आ जाएगा बराबर। तो 1450 प्लस 400 करने का है, ऑब्वियसली 0581, सो वी गेट 15 इंटू 1850। अब आगे जो भी आंसर रहेगा उतनी उसको पेनल्टी रुपीज में पे करना पड़ेगा। ये तुम्हारा रहा फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते, सो मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करे बाद ये होमवर्क में समझ के सेंड करो, ठीक है। अब आओ उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो थोड़े अलग अलग हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आता, ठीक है। देखो बेटा इन्होंने क्या दिया, द सम ऑफ 700 इज गिवन 7 कैश प्राइस टू द स्टूडेंट। मतलब क्या, 700 रुपये है एक टीचर के पास, उसको क्या करने का है, 7 स्टूडेंट्स को देने का है प्राइस के तौर पर, कैश प्राइस के तौर पर, ठीक है। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब क्या कि अगर पहला प्राइस फर्स्ट कर लो 100 रुपये तो दूसरा उससे 20 कम रहेगा, दैट इज 80, तीसरा उससे 20 कम रहेगा 60, चौथा उससे 20 कम रहेगा 40, ये टाइप में रहेगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो अपने को क्या करना है बेटा, हर प्राइस का वैल्यू कितना है, हर प्राइस का वैल्यू कितना है ये अपने को फाइंड आउट करने का है, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हियर मुझे बोलो, यहाँ पे उन्होंने सम दिया 700
प्राइस को 700 रुपये को 7 प्राइस में बांटना है ना, मतलब SN दिया क्या उन्होंने, क्यों तो ये 7 प्राइस का टोटल सम जो है वो 700 रुपीज़ है, और उसके बाद 700 रुपये को 7 स्टूडेंट्स में बांटना है, बोले तो N = 7 दे दिया गया, बराबर। अब उसके बाद एक वर्ड दिया उन्हें, ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग वन। मतलब क्या कि जो प्राइस है वो क्या है, 20 रुपये कम है पहले वाले प्राइस से। अब यहाँ पे सीक्वेंस में जो नंबर्स है वो कम कम होते जाते। अगर नंबर कम हो रहे या डिक्रीज का वर्ड आ रहा या लेस का वर्ड आ रहा, तो हमेशा D का वैल्यू क्या लेना बेटा, माइनस में लेना। सो हियर D = what, -20। सो इन दिस वे वी हैव टू सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ D, दैट इज -20। यहाँ पे लेस देन आ रहा, इसके वास्ते माइनस ले रहे, क्यों तो देखो सिंपल सी बात है, अगर पहला 100 है तो दूसरा 80 आएगा, तीसरा 60 आएगा। अब D बोले तो सेकंड माइनस फर्स्ट लेते पुन 80 - 100, दैट इज -20। खैर ये सिंपल बता रहा मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये टाइप में अपने को सॉल्व करने का है। अब मुझे बोलो SN का फॉर्मूला अवेलेबल है आपके पास, SN इज नथिंग बट n/2 into the bracket 2a plus what, n-1 into D। ये चाहिए क्या फॉर्मूला। चलो SN कितना दिया बेटा, 700, n/2 बोले तो 7/2, करेक्ट, क्यों तो टोटल 7 स्टूडेंट में 7 प्राइस बांट रहे, into the bracket 2a as it is plus n-1 मतलब 7 - 1 into D -20। ये चाहने वाला है क्या भाई। अब फ्रैक्शन है, और आपको पता है फ्रैक्शन जब एक साइड से दूसरी साइड जाता तो उन्हें उल्टा होता। अब उल्टा होता मतलब 700 into 2/7 होने वाला है क्या, और इट इज नथिंग बट 2a प्लस ऑब्वियसली 6 into -20। चलो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7 एज इट इज। ऑब्वियसली 100 into 2 कितना होता, 200, करेक्ट। इट इज इक्वल टू 2a 6 into 2 -120 हो जाएगा क्या भैया, बराबर है। अब ये होने के बाद माइनस का 120 उठा के डाला तो क्या होता, +120। सो वी गेट 200 + 120 इज इक्वल टू 2a। सो इट इज नथिंग बट 320 इज इक्वल टू 2a। 320/2 इज इक्वल टू a। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, एक बचा, 2 × 6 = 12, 0 एज इट इज। a इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 160। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो फर्स्ट प्राइस है, योर फर्स्ट प्राइस इज व्हाट, 160 रुपीज। देयरफॉर द फर्स्ट प्राइस इज ₹160। चलो फर्स्ट प्राइस आ गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। अब मुझे बोलो फर्स्ट प्राइस ये है, तो सेकंड प्राइस क्या होने वाला है भाई, इससे 20 कम होगा क्या, मतलब ₹140। थर्ड क्या होने वाला है, फिर इससे 20 कम, मतलब ₹120, बराबर। सेम पैटर्न में 4th, 5th, 6th, 7th आने वाला है। तो ये टाइप में तुम्हारा टोटल पूरे के पूरे क्या करने का, प्राइस फाइंड आउट करने का है। तो आप होशियार बच्चे, मेरे ख्याल से आगे के प्राइस आप लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे के प्राइस आपको आराम से फाइंड आउट करने का है, ठीक है। अब आओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से जितने क्वेश्चन करना है बेटा अपने को, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिर्फ लंबे लंबे क्वेश्चन है। इसके आंसर्स अगर देखिए तो एकदम चिल्लर छोटे छोटे आंसर आते हैं इसके। नाउ यहाँ पे क्या दिया देखो, इन ए स्कूल स्टूडेंट टॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। मतलब क्या, एक स्कूल के अंदर बच्चों को सिखाया गया कि झाड़ लगाना चाहिए, कहाँ पे, स्कूल में और स्कूल के बाहर या उसके अतराफ में। टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। ट्रीज कट रहे, इसके वास्ते ऑक्सीजन कम पड़ रहा। नाउ इट वॉज डिसाइडेड दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास will be the same as the class। मतलब क्या कि हर सेक्शन का हर बच्चा
उतने झाड़ लगेंगे जितने उन्हें, सॉरी, हर सेक्शन उतने झाड़ लगेंगे जो उसका क्लास का नंबर है। अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास विल प्लांट 1 ट्री, सेकंड क्लास विल प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन। मतलब पहले क्लास वाला क्या करेगा भाई, 1 ट्री लगेगा, दूसरी क्लास वाला 2 ट्री लेंगे, क्यों तो दूसरी क्लास बोले तो 2 नंबर, तीसरी क्लास वाला 3 ट्री लेंगे, ये टाइप में ट्रीज लगेंगे बराबर। फिर उसके बाद एंड सो ऑन, देर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर क्लास के जो सेक्शंस हैं वो टोटल 3-3 सेक्शन है। मतलब पहली 3 बार है, दूसरी 3 बार है, तीसरी 3 बार है, चौथी 3 बार है। फिर उसके बाद हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट इफ द स्कूल इज फ्रॉम 1 to 12। अगर पहली से 12वीं तक स्कूल है तो टोटल ट्री कितने लगने वाले हैं ये अपने को फाइंड आउट करने का है बराबर। अपन क्या करेंगे, इन्होंने टोटल कितने सेक्शन दिया, 3 सेक्शन। अपन क्या करेंगे, एक सेक्शन मतलब पहली से लेके 12वीं तक। अब जैसा कि कंसीडर कर लो फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फिर फोर्थ ए, फिर फिफ्थ ए, ऐसा 12th ए तक जाइए। और ये टोटल 12th ए वाले कितने प्लांट लगा रहे वो फाइंड आउट करेंगे। उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल 3 सेक्शन के प्लांट आ जाते कि नहीं। तो मुझे बोलो यहाँ पे द AP विल बी, अगर यहाँ पे अपन ने AP देखे तो पहले वाला पहले ट्री लगा रहा 1 ट्री लगा रहा, दूसरे वाला 2 ट्री लगा रहा, तीसरे वाला 3, अप टू सो ऑन। लास्ट में कितने हैं, 12th वाला 12 ट्री लगेगा। ये जाने वाला है क्या भाई अपने पास। सो मुझे बोलो हियर, अगर यहाँ पे अपन ऑब्जर्व करें, सो हियर A इज इक्वल टू 1 आएगा भाई, D इज इक्वल टू सेकेंड -1, 2 - 1 दैट इज 1 बराबर। और N इज इक्वल टू टोटल 12 सेक्शन है, सो N इज इक्वल टू 12 आएगा। और उसके बाद लास्ट वाला भी अवेलेबल है, AN इज इक्वल टू 12 आने वाला है क्या, क्यों तो फर्स्ट और लास्ट दोनों अवेलेबल है ना। चलो अपन SN इज इक्वल टू ऐसा निकाल सकते हैं भाई, N/2 इंटू दी ब्रैकेट A प्लस AN। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, क्यों तो अपने पास फर्स्ट भी अवेलेबल है और क्या लास्ट भी अवेलेबल है। सो वी गेट SN इज इक्वल टू 12/2 इंटू दी ब्रैकेट A दैट इज 1 और AN दैट इज 13, अरे AN दैट इज 12। सो वी गेट 2 1 2 2 6 12। सो वी गेट SN इज इक्वल टू 6 इंटू 13 आने वाला है क्या। सो वी गेट SN इज इक्वल टू 6 3 18 कैरी 1, 6 1 6 प्लस 1 17। सो SN इज इक्वल टू 78 आ रहा। लेकिन ये जो 78 आया वो एक सेक्शन का आया। अपने को क्या करने का है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज planted by all school student is equal to 78 इंटू टोटल सेक्शन कितने हैं अपने पास 3 है, दैट इज 3 आएगा। क्यों तो ये जो निकाले अपने एक सेक्शन के वास्ते निकाले। सो 3 8 24 कैरी 2, 3 7 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई 23। सो 234 ये टाइप में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आने वाले हैं। सो ये टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करने का, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ उन्होंने यहाँ पे 3 सेक्शन देके तुम लोगों को कंफ्यूज करा। तो आप उन्हें क्या करें, एक सेक्शन में या एक सेक्शन वाले कितने ट्रीज लगा रहे वो निकालें और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल तुम्हारा खुद ब खुद आंसर आ गया। ठीक है, अब ये आने के बाद आओ नेक्स्ट वन पे। अगर नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखें तो वो तो और भी इजी है और थोड़ा अलग है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा 7वीं 8वीं में रिवीजन करिए। जनरली ये डायग्राम को क्या बोलते हैं, एनीथिंग विच इज गोल इज कॉल्ड एज सर्कल। ये पढ़े तुमने, सर्कल के अंदर सरकमफेरेंस पढ़े थे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 2πr भाई बराबर। और सर्कल कुछ अगर अपन ने आधा बनाए तो इसको जनरली क्या बोलते हैं अपन, सेमी सर्कल।
और सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या आता बेटा, पाई आर आता भाई, बराबर। ये टाइप में जो तो सर्कल बोले तो 2 पाई आर, आधा सर्कल बोले तो 2 से डिवाइड करो, 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करो तो पाई आर ही चाहिए कि नहीं। नाउ अब आओ यहाँ क्वेश्चन पे, ए स्पाइरल इज मेड अप विथ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ 2 सेंटर्स ए एंड बी। मतलब इन्हें क्या करा, 2 सेंटर लिया, पहला सेंटर कौन सा लिया, ए लिया, और दूसरा सेंटर कौन सा लिया, बी लिया, बराबर। उसके बाद क्या बोल रहा बेटा, स्टार्टिंग विथ द सेंटर ए द रेडिया ऑफ 0.5, फिर 1.0 1.5 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल विथ 13 सेमी सर्कल्स। मतलब उन्होंने क्या करा, पहले ए को लिया और ए को लेके क्या करा, पहले 0.5, पहले ए को लिया और ए को लेके 0.5 सेमी सर्कल का सेंटर बनाया, फिर उसके बाद ए को लिया और 0.5 क्या बोलेंगे अपने रेडियस का सेमी सर्कल बनाया, फिर बी को लिया और बी को लेके 1.0 का सेमी सर्कल बनाया, फिर उसके बाद फिर से ए को लिया और 1.5 का सेमी सर्कल बनाया, फिर उसके बाद बी को लिया, ये टाइप में कंटिन्यू गया हम, बराबर। तो अपने को क्या फाइंड आउट करने का, ऐसे अगर आप उन्हें 13 सेमी सर्कल बनाए तो 13 सेमी सर्कल का टोटल लेंथ कितना होगा, ये अपने को फाइंड आउट करने का है। मुझे बोलो यहाँ पे, वी नो दैट, मैं ऐसा लिख सकता क्या, द रेडियाई आर, अगर तुमने रेडियाई देखे तो रेडिया ऐसी जगह 0.5, 1.0, 1.5 एंड सो ऑन भाई, बराबर। अपने को इसका लेंथ निकालना है, लेंथ का मतलब सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस आ रहा क्या, सो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता क्या भाई, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल्स आर। बेटा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर है, पहला रेडियस 0.5 है, इसका मतलब 0.5 पाई होगा क्या पहला भाई, बराबर। पाई आर बोले तो पाई इंटू 0.5, दूसरा क्या होगा बेटा 1.0 पाई, तीसरा क्या होगा 1.5 पाई, और कंटिन्यू सो ऑन, ये टाइप में आने वाला है। चलो हियर ए इज इक्वल टू 0.5 पाई, डी बोले तो सेकंड माइनस फर्स्ट 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, तो ऑब्वियसली एक में से आधा गया तो आधा बचता, दैट इज 0.5 पाई। और यन का अगर वैल्यू देखें तो 13 सेमी सर्कल बोल रहा है इन्हें, मतलब यन इज इक्वल टू कितना लेंगे 13। सो इन दिस वे वी हैव टू सेलेक्ट ए, डी एंड एन। अब ये हुए बात, आराम से एस एन के फार्मूले में रख सकते हैं अपन। क्या है फार्मूला बेटा एस एन का, n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये चाहिए भाई फार्मूला। चलो n/2 दैट इज 13/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a 0.5 पाई प्लस n-1 12-1 इंटू डी अगेन 0.5 पाई, बराबर है क्या बेटा। सो दैट्स वाई वी कैन राइट 13/2 इंटू दी ब्रैकेट 0.5 इंटू 2, 5 2 10 होता, 1.0 पाई होता क्या भैया, प्लस 12-1 11 इंटू 0.5 पाई, बराबर। दैट्स वाई वी गेट 13/2 इंटू द ब्रैकेट 1.5 पाई 1.0 पाई प्लस 5.5 पाई हो जाएंगे क्या भैया, क्यों तो 11 5 55 होता। चलो 1 प्लस 5.5 बोले तो क्या हो जाते 6 हो जाता। सो 13/2 इंटू 6.5 पाई, ये चाहने वाला है क्या बेटा। चलो 2 1 2 सॉरी वी गेट 13/2 इंटू ऑब्वियसली 6.5 पाई, बराबर।
चलो पाई की जगह पाई का वैल्यू रखिए। सो 13/2 इंटू 6.5 बराबर इंटू पाई का वैल्यू क्या है बेटा 22/7 बराबर है क्या। सॉरी बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा गलत हुआ। देखो एक्चुअल में n का वैल्यू 13 है, मैंने 12 लिख दिया। वो कैसा कर रहा था, मैं सोचने में लिख दिया हो तो सॉरी 12 आता है n का वैल्यू। अब 12 आने के बाद थोड़ा कैलकुलेशन चेंज होता, दैट इज 13/2 इंटू द ब्रैकेट 1.0 पाई प्लस बेटा 12 इंटू क्या आएगा 0.5 पाई। ये चाहने वाला है क्या है, तो 12 इंटू 0.5 पाई आता, सॉरी। सो 13/2 इंटू दी ब्रैकेट 1.0 बोले तो 1 पाई हो जाता, और 12 पंजे 60 मतलब 6.0 पाई। ये चाहने वाला है क्या, दैट इज 13/2 इंटू दी ब्रैकेट 6.0 का मतलब 6 होता क्या, 1 पाई प्लस 6 पाई दैट इज 7 पाई बराबर। सो वी गेट 13/2 इंटू 7 इंटू पाई का वैल्यू क्या रहता है 22/7, 7 कैंसल, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 दैट इज 13 इंटू क्या आएगा 11। सो 11 3 33 कैरी 3, 11 1 11 प्लस 3 दैट इज 14, 143 सेंटीमीटर। सॉरी बेटा, बोलने में या देखने में गलती हो गई मेरे से। देखो वहाँ पे 12 नहीं है बल्कि 13 है, थोड़ा वो एक बार चेक कर लो, ठीक है। नाउ अब आओ उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हाँ सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट और थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 200 logs are stacked in the following manner. 200 logs are stacked in the following manner. 20 log in first bottom, 20 log in bottom, 19 in next row, 18 in next, and how many rows for 200, sorry, in how many rows 200 logs are placed, and find the number of rows, sorry number of logs in last row। देखो इन्होंने क्या दिया कि लॉक्स का मतलब क्या, लॉक्स का मतलब रहता लकड़ी के टुकड़े। इन्हें क्या बोल रहा कि अपन ने क्या करे, ज़मीन पे 20 लकड़ी के टुकड़े रखे, इसके ऊपर 19 लकड़ी के टुकड़े रखे, उसके ऊपर 18 लकड़ी के टुकड़े रखे। तो ऐसे अगर मेरे को टोटल 200 टुकड़े रखना है, 200 टुकड़े रखना है तो मेरे को कितने रो लगी हैं ये फाइंड आउट करने का है, और उसके बाद आखिरी रो में कितने क्या बोलते हैं, आखिरी रो के अंदर कितने लॉग्स होंगे ये भी फाइंड आउट करने का है, ठीक है। मुझे बोलो यहाँ पे जो AP है वो ऐसे ही बनता क्या, द AP विल बी, अगर यहाँ पे अपन ने AP देखे तो पहले रो में 20 लॉग्स है, दूसरे रो में 19 लॉग्स है, तीसरे में 18 लॉग्स है, और अप टू सो ऑन ये टाइप में आने वाला है क्या। तो अपने को क्या करने का है यहाँ पे कि टोटल, अपने को क्या करने का है यहाँ पे कि 200 लॉग, टोटल कितने लॉग्स दिया उन्हें 200 लॉग्स कितने रो में बैठने वाले ये फाइंड आउट करने का है। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट SN का वैल्यू दे दिया क्या उन्होंने हियर। सबसे पहले तो मुझे बोलो A का वैल्यू कितना है 20, भाई D बोले तो सेकंड -1, फर्स्ट दैट इज 19 - 20, सो ऑब्वियसली इट इज -1, और टोटल SN कितना दिया उन्होंने 200, क्यों तो यहाँ पे टोटल लॉग्स जो है, टोटल लकड़ी के टुकड़े जो है वो 200 है। अब ये होने के बाद चलो SN के फॉर्मूले में रखेंगे, n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2A प्लस वॉट n - 1 इंटू D, ये है फॉर्मूला। चलो SN दैट इज 200 इज इक्वल टू n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2 इंटू 20 प्लस n - 1 इंटू D -1। ये आने वाला है क्या भाई, दो डिवीजन में है सो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन में आने वाला है। सो वी गेट 200 इज इंटू 2
इज इक्वल टू n इंटू द ब्रैकेट 2 इंटू 20 40 प्लस n इंटू -1 माइनस n माइनस 1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1। ये चाहने वाला है क्या भाई? दैट्स वाई वी कैन राइट। अब मुझे बोलो यहाँ पे 20 इंटू 2 400 हो जाता क्या भाई? और n इंटू दी ब्रैकेट 40 प्लस 1 41 माइनस n, ये होने वाला है क्या? सो अब यहाँ पे अगर अपन ऑब्जर्व करें, सो 400 एज इट इज इक्वल टू 41n और ऑब्वियसली माइनस n स्क्वायर। मुझे बोलो फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा क्या? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड आपको पता है। पहले तो अपन क्या करते, माइनस का n स्क्वायर उठा के इधर लाए तो क्या होता? प्लस n स्क्वायर। माइनस का 41n है, उठा के इधर लाए तो प्लस 41n होता। और 400 इधर ही है और उन्हें पॉजिटिव इसके हाथ से पॉजिटिव लिख रहे। सो n स्क्वायर प्लस 41n प्लस 400 आया। फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में n स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है। और अगर n स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसके डायरेक्ट फैक्टर्स निकालते अपन। 400 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस करें तो 41 आना। यहाँ पे देखो फैक्टर्स का प्लस करना है। अब ये निकालने के वास्ते सीधा 400 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। किसका यूज करके? 5वीं छठी का। 4 1 जा 4 100 होता क्या? जो तो 400 है 4 से डिवाइड होता, इन्हें भी 4 से डिवाइड होता। 4 2 जा 8 4 5 जा 20। चलो चेक कर लिए यहाँ पे छोड़े क्या? 4 4 जा 16 और यहाँ कौन है? 25। 16 प्लस 25 मेरे ख्याल से 41 हो जाते। तो इसके आते पहला 16 आएगा, दूसरा क्या आएगा? 25 आएगा। अब ये आने के बाद मैंने क्या बताया था? बीच वाला साइन बड़े नंबर को देने का। लेकिन अगर फैक्टर्स का प्लस करें तो या तो दोनों भी निगेटिव रहना, नहीं तो दोनों पॉजिटिव रहना। इसके आस तेने भी निगेटिव आएगा। चलो इनके पीछे पीछे n लगाओ। तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों में अपन चेक करें तो n इंटू दी ब्रैकेट आई थिंक कितना हो रहा भाई? ये n माइनस 16 होता क्या भाई? और मैंने तुमको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था ये टाइप के, यहाँ वाला नंबर पूरा कॉमन निकालना साइन के साथ और ये ब्रैकेट डबल लिखना। तुम सॉल्व करके देखो ये ब्रैकेट डबल आता। वैसा भी 8th के अंदर ये चैप्टर था तुमको पूरा करने का। सो वी गेट n माइनस 16 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और क्या? n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये चाहने वाला है क्या? दैट्स वाई n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे मसला हो गया। क्या मसला हुआ? ये दोनों के दोनों सॉलिड नंबर भी आ गए और दोनों भी पॉजिटिव आ गए। मतलब n का वैल्यू 16 भी हो सकता और n का वैल्यू क्या 25 भी हो सकता। मगर होना तो दोनों में से एक नंबर, या तो 16 आंसर होना दैट इज 16 ही आंसर होना, या फिर क्या होना 25 आंसर होना। तो मुझे बोलो अब ये दोनों को चेक कैसा करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मुझे बोलो यहाँ पे कि उन्होंने टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो बोला था वो कितने बोला था? 200 बोला था भाई, बराबर। और उसके अलावा अपने को दूसरी एक चीज़ निकालना है, लास्ट रो में कितने लॉग्स रहते ये भी निकालना है। लास्ट रो बोले तो an होता क्या बेटा है? चलो अपन क्या करेंगे, पहले इफ n इज इक्वल टू 25 लेंगे। चलो an इज इक्वल टू क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a ऑब्वियसली a बोले तो पहली रो का 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा? -1। ये है क्या? सो 20 प्लस 24 इंटू -1 मतलब क्या होने वाला है बेटा? 20 माइनस 24 हो रहा है विच इज इक्वल टू -4। अब लकड़ी के टुकड़े -4 हो सकते हैं क्या भाई? पॉसिबल ही नहीं है ना ये। सो देयरफॉर अपन यहाँ पे ऐसा लिखने का, हियर n कैन बी इक्वल टू 25 आ गया। नाउ इफ n इज इक्वल टू 16 देन an इज इक्वल टू a प्लस क्या है बेटा यहाँ फॉर्मूला? n माइनस 1 इंटू डी। ऑब्वियसली तुम्हारे पास a अवेलेबल है। a कितना है? 20 प्लस
n माइनस वन बोल दो तो 16 माइनस वन इंटू डी कितना है बेटा -1. सो वी गेट 20 प्लस 15 इंटू -1 दैट इज 20 माइनस 15 होगा क्या 5. ये पॉसिबल है कि नहीं? लकड़ी के टुकड़े 5 हो सकते हैं और -4 नहीं हो सकते. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज आर 16 एंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो इज व्हाट 5. तो ये टाइप में आपको थ्योरेटिकल भी आंसर लिखने का है. द टोटल नंबर ऑफ लॉग्स आर 16 एंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो इज नथिंग बट व्हाट 5. अब आओ ये चैप्टर के लास्ट वन क्वेश्चन पे. नाउ लास्ट वन क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, खाली थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. बड़ा बोले तो होमवर्क में देने आ रहा हूं मैं तुम्हारे. नाउ इन ए पोटैटो रेस, क्या रमजान में खाने की बात हो गई. इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. मतलब एक पोटैटो रेस है और उसमें क्या हो गया बेटा कि एक बकेट है जो पहले पोटैटो से 5 मीटर दूर पे है. उसके बाद अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन. दूसरा पोटैटो 3 मीटर दूर है, तीसरा पोटैटो अगेन 3 मीटर दूर है. ये टाइप में कंटिन्यू पोटैटो 3-3 मीटर की दूरी पे है. बराबर. ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक द नियरेस्ट पोटैटो, ड्रॉप इन द बकेट, रन्स बैक एंड पिक अदर पोटैटो. मतलब कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, यहाँ से निकल रहा, पहले जा रहा, पहला पोटैटो ले रहा, फिर वापस आ रहा. मतलब पहली बारी को उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करा 10 का, बकेट में डाल रहा, फिर दूसरी बार जा रहा, पोटैटो ले रहा, ये पोटैटो हिंगा ना, मतलब दूसरी बार यहाँ तक का डिस्टेंस बोले तो 8 हो रहा क्या, फिर वापस आ रहा और बकेट में डाल रहा, मतलब 8 और 8 कितना चल रहा है इन्हें 16. भाई बराबर है क्या. फिर तीसरी बार क्या कर रहा, तीसरा पोटैटो लेने को जा रहा, मतलब यहाँ तक जाएगा क्या उन्हें, दैट इज 5 + 3 8, 8 + 3 11. बराबर. फिर 11 मीटर वापस आ रहा, मतलब 22 होने वाला है क्या, एंड सो ऑन, ये टाइप में कर रहा. तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कॉम्पिटिटर इफ देयर आर 10 पोटैटो. मतलब आगे अगर ऐसे 10 पोटैटो रहे तो कॉम्पिटिटर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा, ये अपने को फाइंड आउट करने का. इसका मतलब द AP विल बी, अगर अपना AP देखे तो ये टाइप में बना गया 10, 16, 22 एंड अप टू सो ऑन. सो हियर A इज इक्वल टू 10, बेटा D इज इक्वल टू 16 माइनस 10 दैट इज 6, और N इज इक्वल टू टोटल 10 पोटैटो है, मतलब उसको 10 बार भागना है. सो देयरफॉर N इज इक्वल टू 10. ये चाहने वाला है क्या. चलो SN के फॉर्मूले में रखेंगे भाई, n/2 इंटू द ब्रैकेट व्हाट 2A प्लस क्या n-1 इंटू D. सो वी गेट n/2 दैट इज 10/2 इंटू द ब्रैकेट 2 इंटू 10 प्लस n-1 दैट इज 10-1 इंटू D दैट इज 6. सो 2 5 10 होता क्या भाई, 5 इंटू द ब्रैकेट 20 प्लस 10-1 कितना होता बेटा 9 इंटू 6. सो वी गेट 5 इंटू द ब्रैकेट 20 प्लस 54 होता है. सो वी गेट 5 इंटू द ब्रैकेट 20 प्लस 54 दैट इज नथिंग बट 74. सो 5 4s are 20 कैरी 2, 5 7s are 30, 5 + 2 37. इसका मतलब कॉम्पिटिटर हैड टू रन 370 मीटर. कॉम्पिटिटर को 370 मीटर भागना पड़ेगा. ठीक है, कुछ डाउट.